गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका BR इंटर कॉलेज में। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान से समझें। देखिए बेटा, फर्स्ट ये चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हमें पता होना चाहिए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं या क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ध्यान से सुनें। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार देखिए कि कोई तार है, किसी भी धातु का हो सकता है A और B, इसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम या एम्पियर का तैरने का नियम। ये नियम क्या होता है? तैरने का नियम। इसको समझिए। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? देखिए, N और S एक चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई में N उसका नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव, S साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव, और ये कोई तार है, इसमें I एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। यदि विद्युत धारा की दिशा में कोई व्यक्ति तैर रहा हो, क्या कर रहा हो? तैर रहा हो विद्युत धारा की दिशा में, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है। कौन से हाथ की ओर? N इधर कर ले, ऐसे कर। ध्यान दें, लेफ्ट और राइट दो एंड होते हैं, तो बाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है। ये सुई इस प्रकार घूम जाएगी। यदि विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित की जाएगी, अगर विद्युत धारा की दिशा इधर होती जैसे कि इस वाले फिगर में है, SN, विद्युत धारा की दिशा चेंज कर देंगे तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है वो उसके इस तरफ दाएं हाथ की ओर घूम जाएगा। पहले बाएं हाथ की ओर, फिर दाएं हाथ की ओर। एम्पियर के परिपथी नियम से हम विद्युत धारा की या चुंबकीय सुई की दिशा ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? चुंबकीय सुई की दिशा ज्ञात करते हैं कि वो बाएं हाथ की ओर क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ध्यान दें, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, जैसे कि ये कोई चुंबक है, इसके चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझिए, जैसे कि ये कोई चुंबक है NS। N क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। S क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। तो इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी। ये चुंबकीय बल रेखा होती है जो N से S की ओर जाती है। और इसके चारों जो एरिया है, ये कवर, ये जो एरिया है, इसमें किसी पदार्थ को लाएंगे, जैसे मान लो लोहे का टुकड़ा आप ले आओ यहाँ पर, इस चुंबकीय क्षेत्र के एक रेंज होती है, सीमा, जहाँ तक उसका प्रभाव होता है। ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे तो प्रभाव नहीं होगा। तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ पर चुंबकीय बल का अनुभव हो। किसका अनुभव हो? चुंबकीय बल का। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हो गया सभी बच्चों को?
नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं। 4 पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, तो अभी आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में यानी किसी चुंबक में N से S की ओर ये रेखाएं आती हैं, यानी क्या बोलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। इनकी डेफिनेशन किस प्रकार से होती है उसको आप ध्यान में। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक मीन्स ये रेखा दिखाई नहीं देती है, हम इन्हें इमेज करते हैं, मान लेते हैं कि ये काल्पनिक है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुने। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं, उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। इनके गुण होते हैं, नंबर 1 पहला गुण, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो N से S की ओर जाएंगी, ऐसा नहीं होगा कि S से N की ओर चली जाए, ये इनके गुण है, विशेषता है। तो पहला गुण क्या है, ये रेखाएं N से S की ओर यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। दूसरा पॉइंट, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद मीन्स एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर। पहला पॉइंट क्या था, ये रेखाएं N से S की ओर जाती हैं। दूसरा पॉइंट, ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा पॉइंट, ध्रुवों पर, ये ध्रुव होते हैं N और S, तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। कितना होता है, अधिक। क्यों होता है अधिक, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा पास पास होती है, कैसी होती है, पास पास। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है या निकट होती है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। कैसा होता है, अधिकतम। इसका एक प्रैक्टिकल भी है, जैसे कोई चुंबक आप ले लो, इसको बोलते हैं छड़ चुंबक, और लोहे का चूड़ या लोहे का बुरादा अगर आपके पास हो, तो अगर इस पर डालेंगे ऊपर से, तो N और S पर चिपकेगा, ज्यादातर ध्रुवों पर चिपकेगा, क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक है। और अधिक क्यों है, क्योंकि वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक है। क्लियर। तो तीसरे पॉइंट में आप देखोगे कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं या निकट होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है। क्लियर। चौथा पॉइंट, इसका जस्ट अपोजिट है कि जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। जैसे कि बीच वाले भाग में देखिए, इनका डिस्टेंस ज्यादा है, इनकी अपेक्षा, इनकी तुलना में इनका डिस्टेंस ज्यादा है। तो जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। क्लियर। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी कि मान लीजिए ये हमारी चुंबक है N और S, इसको एक धागे में बांध के लटकाएंगे और छोड़ दिया जाएगा स्वतंत्र रूप से, कोई इसमें फोर्स ना लगे, खींचे नहीं, धक्का नहीं दे, नॉर्मल हो, तो इसकी दिशा सदैव नॉर्थ और साउथ की ओर होगी। एक जरा नॉर्थ की ओर होगा, दूसरा साउथ की ओर। तो 5th पॉइंट में हम लिखेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है या रुकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। शायद ये 5th पॉइंट होगा, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इससे हम क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि यह एग्जाम में आ जाता ऑब्जेक्टिव में कि दक्षिणावर्ती पेच के नियम से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से क्या ज्ञात करते हैं, तो आप बताओगे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करते हैं। ये नियम होता क्या,
उसको समझिए क्या होता है नियम। ये पेच है एक तरीके से जिसमें चूड़ी होती है, कसने वाला पेच। ये इसकी नोक है, यहाँ पर पेचकस लगा के इसको कसा जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, पेच का नियम क्या होता है। यदि हम अपने दाएं हाथ से किसी पेच को कसें, यानी कि दाएं हाथ मीन्स राइट हैंड से पेचकस द्वारा पेच को कसें, यदि हम अपने दाएं हाथ से पेच को कसें तो पेच के कसने की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, और जिस दिशा में अंगूठा घूमता है या उंगलियां घूमती हैं उस दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ध्यान दीजिए कैसे, अगर इसको कसेंगे तो ऊपर की ओर तो कसा जाएगा, अगर इसको ऐसे कसे इस बोर्ड में इस प्रकार से तो ये इसके अंदर कसा जाएगा। तो कुल मिला के ये ध्यान देना है कि जिस दिशा में ये पेच कसा जाएगा उधर विद्युत धारा की दिशा होगी अर्थात आई की, और जिस दिशा में अंगूठा घूमेगा इसी प्रकार से घूमेगा तो उस दिशा में होगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो हमें इस नियम से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर रही थी, ज्ञात होगी। क्लियर? अगले पॉइंट पे जाए। नेक्स्ट पॉइंट है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए बेटा, इन दोनों नियमों से एक ही काम किया जाता है। क्या? इससे हमने चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताई अभी, और इससे भी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात होगी। किस प्रकार से होगी ध्यान दीजिए, समझिए। ये कोई कार है ए बी जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। नियम कैसे बनेगा? यदि हम अपने दाएं हाथ से तार को पकड़ें इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, ये कोई तार है हमारा, हमने अपने दाएं हाथ से पकड़ा, ठीक, इस प्रकार से, तो जिस दिशा में अंगूठे की दिशा होगी, अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगी, विद्युत धारा की दिशा। ध्यान दीजिए, यदि दाएं हाथ से तार को इस प्रकार पकड़ा जाए तो अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होगी अर्थात ऊपर की ओर। यदि इसको यूं पकड़ेंगे तो नीचे की ओर होगी, ऐसे पकड़ेंगे तो उधर होगी, और जिधर अंगूठा होगा उधर क्या होगी विद्युत धारा की दिशा। और जिधर उंगलियां होंगी, उंगलियां देखिए वृत्ताकार है यानी इस प्रकार से है, उंगलियों की दिशा में क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कर सकते हैं, एक ही बात होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। एक बार दोबारा मान लीजिए, हो सकता है क्लियर हो जाए आपको। यदि हम अपने दाएं हाथ से तार को पकड़ें तो अंगूठे की दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है, और उंगलियों की दिशा में अर्थात वृत्ताकार या वक्राकार दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। क्लियर? दोनों नियम क्लियर हो गए। नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेवन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ मीन्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस नियम से क्या करते हैं?
इस नियम से हम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। उससे करी थी चुंबकीय रेखाओं की, इससे करते हैं चुंबकीय बल की। तो बाएं हाथ का नियम है, अर्थात हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएंगे, इस प्रकार। नियम क्या होगा इसका? यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा व उसके पास वाली दोनों उंगलियां, या बोल सकते हैं उन उंगलियों के नाम, प्रथम उंगली होती है तर्जनी, मध्यमा, इन दोनों के नाम पता होंगे आपको सभी, कनिष्ठ, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी अंगूठा। नियम, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा व उसके पास वाली दोनों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, कैसी हो? लंबवत, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इनमें सब में। और बी हम इस पर लिख लेंगे एफ बी आई। एफ मीन्स बल, बी मीन्स चुंबकीय क्षेत्र, आई मीन्स विद्युत धारा। इस प्रकार फैलाएं कि प्रथम उंगली या तर्जनी उंगली बोल दो या प्रथम उंगली, एक ही बात है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। इस प्रकार से होती है तीनों लंबवत। ये मान लीजिए विद्युत धारा हो गई, इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, तो ये क्या होगा? बल। ये इस प्रकार होगा परपेंडिकुलर। इसे ड्रॉ करने के लिए हम ऐसे लाइन कर दिए जाते हैं नीचे। तो नियम को आप एक बार ध्यान से सुने, दोबारा क्लियर हो जाएगा आपको। यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा व उसके पास वाली दोनों उंगलियां परस्पर लंबवत हों, कैसी हो? लंबवत हों, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर देखिए चित्र में विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा में हमारी कौन सी उंगली आएगी? मध्यमा उंगली इधर करनी पड़ेगी, और ये वाली उंगली प्रथम उंगली कहाँ आएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखिए ये इधर गई और बी वाली ऊपर, तो बल की दिशा ये अंगूठा दर्शा रहा है, यानी कि अभी बताई थी आपको लंबवत इस तरफ, तो ये बल की दिशा हो गई अपना इधर लंबवत। लंबवत को हम लिखेंगे कागज के तल के लंबवत, ऊपर की ओर या नीचे की ओर जहाँ भी दिशा होगी, अंदर होगी तो नीचे की ओर, बाहर होगी तो ऊपर की ओर। क्लियर हो गया बेटा सभी को? नेक्स्ट पॉइंट,